Taking part are the German Karl Kaufmann and the American Otis Davis, who have both equaled Jones's 1956 world record of 45.2 seconds. अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है सूबेदार अब्दुल खालिक। सूबेदार अब्दुल खालिक, जिन्हें परिंदा एशिया के नाम से भी जाना जाता है, मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी के एक पाकिस्तानी स्प्रिंटर थे, जिन्होंने 36 बैनुल-अक़वामी गोल्ड मेडल्स और 51 बैनुल-अक़वामी गोल्ड मेडल्स जीते। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में मुकाबला किया। उन्होंने 1956 मेलबोर्न ओलंपिक्स और 1960 रोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। उन्होंने 1954 के एशियन गेम्स और 1958 के एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया। 1956 में दिल्ली में होने वाली इंडो पाक मेट के दौरान अब्दुल खालिक को सबसे पहले इस वक्त के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने एशिया का उड़ता हुआ परिंदा कहा था, जो मुबैना तौर पर इस तकरीब के दौरान इनकी कारकर्दगी से मुतासिर हुए थे। अगर उनके बैनुल-अक़वामी कैरियर की बात की जाए तो 1954 के एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक ने 10.6 सेकंड में 100 मीटर का एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया, जो कि 1951 में हिंदुस्तान के लेवी पिंटो के पास था। 10.8 सेकंड के साबका रिकॉर्ड को हराकर अब्दुल खालिक को एशिया का तेज़ तरीन आदमी करार दिया गया। अब्दुल खालिक ने 1954 के एशियन गेम्स में बिलतरतीब 100 मीटर और 4/100 मीटर रिले रेस में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने कनाडा में मुनक्किदा वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी खेला था। अगर कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की बात की जाए तो अब्दुल खालिक 1954 कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश गेम्स में 100 गज़ के सेमीफाइनल और 4/110 गज़ के फाइनलिस्ट थे। साल 1955 में एथेंस में आलमी फ़ौजी खेलों की नुमाइंदगी की। साल 1956 में दिल्ली में पाक भारत मुलाकात के दौरान उन्होंने शमूलियत की। अब्दुल खालिक ने 100 और 200 मीटर दोनों मुकाबलों में नए एशियाई रिकॉर्ड बनाए। उस वक्त के हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, जो कि मेहमान ख़ुसूसी भी थे, उन्होंने इनकी रिकॉर्ड साज कारकर्दगी के लिए इन्हें एशिया का उड़ता हुआ परिंदा कहा। अब्दुल खालिक ने 100 मीटर डैश में हिंदुस्तानी एथलीट को शिकस्त दी। उन्होंने 10.4 सेकंड के वक्त के साथ 100 मीटर गोल्ड मेडल जीता। अब्दुल खालिक ने 200 मीटर की दौड़ भी जीतकर हिंदुस्तान के लेवी पिंटो को शिकस्त दी और 21.4 सेकंड में क्लॉक करके नया रिकॉर्ड बनाया। अगर बर्लिन में आलमी फ़ौजी खेल की बात की जाए तो अब्दुल खालिक 100 मीटर के फाइनल में 10.4 सेकंड्स के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जो इनके दिल्ली टाइमिंग के बराबर है। उन्होंने 100, 200 और 4/100 मीटर के कांसी के तमगे जीते। इंग्लैंड में पाकिस्तान एथलेटिक्स का तरबियती प्रोग्राम था। अब्दुल खालिक ने बरतानिया के नंबर 1 और नंबर 2 शेटन और स्पोनर को दोनों स्प्रिंट में शिकस्त दी। उन्होंने टर्फ ट्रैक पर ऊंची ज़मीनी खेलों में बैनुल-अक़वामी मीटिंग में 10.1 सेकंड्स में 100 यार्ड जीत लिया, जो सुबह में मुसलसल बारिश की वजह से गीला हुआ था। यहाँ उन्होंने यूरोप के 15 ममालिक के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। अगर विक्टोरियन रेले चैम्पियनशिप की बात की जाए तो अब्दुल खालिक ने 100 मीटर की दौड़ 10.4 सेकंड में दौड़कर ओलंपिक पार्क में ऑस्ट्रेलियन नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी की। अब्दुल खालिक ओलंपिक गेम्स के 100 मीटर फाइनल में बॉबी मोरो के गोल्ड मेडल से बाहर सेकंड का सिर्फ 10वां हिस्सा था। उन्होंने 100 मीटर गोल्ड मेडल और 4/100 गज़ का गोल्ड मेडल जीता। अगर मेलबोर्न ओलंपिक्स की बात की जाए तो 1956 में अब्दुल खालिक अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर थे। वो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों रेसों में सेमीफाइनलिस्ट थे। खालिक का 200 मीटर रेस में वक्त 21.1 सेकंड हेड्स में बेहतरीन था, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में सिर्फ चौथी पोजीशन हासिल की। अब्दुल खालिक की इस कारकर्दगी ने इन्हें ओलंपिक्स के 60 टॉप एथलीट्स में जगह दी। 24 नवंबर 1956 को ओलंपिक्स में सेमीफाइनल और 100 मीटर के फाइनल के दिन अब्दुल खालिक ने विक्टोरियन रेले चैम्पियनशिप में 4/110 यार्ड में फातेह पाकिस्तानी टीम के लिए एंगरमैन के तौर पर एक ही दिन 2 सख्त रेसें दौड़ी और 100 मीटर डेशल के सेमीफाइनल से निपटने से पहले हासिल की। खालिक के आखिरी मरहले में दौड़ते हुए पाकिस्तानी टीम ने विक्टोरियन चैम्पियनशिप में फाइनल क्लॉक
41.6 सेकंड में 10 गज की बर्तरी को बढ़ाया, जो ऑस्ट्रेलवी ओलंपिक्स टीम के कौमी रिकॉर्ड से बाहर 1 सेकंड का 10वां हिस्सा था। साल 1957 में अब्दुल खालिक ने इंग्लैंड, ईरान, यूनान और स्कॉटलैंड में मुनक्किदा मुतअद्दिद मुकाबलों में हिस्सा लेकर 11 बैनुल-अक़वामी गोल्ड मेडल और 1 बैनुल-अक़वामी सिल्वर मेडल हासिल किया। 1958 में अब्दुल खालिक ने टोक्यो में मुनक्किदा तीसरे एशियन गेम्स में शिरकत की। उन्होंने 100 मीटर रेस में अपने टाइटल का दिफा किया। जापान के उशियो को शिकस्त देकर उन्होंने ये टाइटल हासिल किया। अब्दुल खालिक ने 1958 में जापान, चीन और स्कॉटलैंड में मुनक्किदा मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेकर मज़ीद 3 तमगे भी हासिल किए। उन्होंने कार्डिफ में मुनक्किदा ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया। साल 1959 में अब्दुल खालिक ने इंग्लैंड, स्वीडन, आयरिश, वेल्स, हाईलैंड, आयरलैंड समेत कई ममालिक का दौरा किया। 1960 के ओलंपिक खेल में अब्दुल खालिक ने रोम में मुनक्किदा ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया, लेकिन वो 100 मीटर और 4/100 मीटर रिले रेस दोनों मुकाबलों में अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। अगर लाहौर में बैनुल-अक़वामी इजलास की बात की जाए तो ये इवेंट जिसमें अब्दुल खालिक ने 100 मीटर रेस में 10.4 सेकंड के वक्त के साथ गोल्ड मेडल और 200 मीटर रेस में कांसी का तमगा जीता और फिर 4/100 मीटर रिले रेस टाइमिंग में 41.5 सेकंड में गोल्ड मेडल हिंदुस्तानी फिल्म भाग मिल्खा भाग में भी दिखाया गया था। 1960 में अब्दुल खालिक पाकिस्तान में मुनक्किदा हिंदुस्तान के मिल्खा सिंह से हार गए। रेस के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया। अब्दुल खालिक ने अपने खेल के कैरियर के इख्तिताम के बाद कोचिंग कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने इंटरनेशनल भी और आर्मी के कई इवेंट्स में भी एक कोच का किरदार निभाया। अब्दुल खालिक ने अपने पूरे कैरियर में मुतअद्दिद मेडल्स और अवार्ड्स हासिल किए। अब्दुल खालिक का स्टैचू अयूब पार्क रावलपिंडी में इस वक्त मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी अब्दुल खालिक के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।